बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा हम किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं। तो आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई, यानी फंजाई अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करती हैं। बेटा सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, absorption, assimilation and egestion of food। यानी दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असीमिलेशन एंड इजेशन ऑफ फूड। इजेशन का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस की फॉर्म में रिमूव करना है। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं न्यूट्रिशन। तो आइए बेटा देखते हैं फंजाई में जो है न्यूट्रिशन किस तरह होती है। बेटा यहाँ पर आपको एक फंजाई का एक आपको हाइफा दिखाया गया है और ये सेप्टेट हाइफा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको सेप्टम नज़र आ रही है, पार्टीशन दिखाई दे रही है, ये इसका न्यूक्लियस मौजूद है। बेटा ये फंजाई की हाइफी की ये प्रॉपर्टी है कि वो यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उनको वो सेक्रीट कर सकते हैं आउटसाइड इनटू द एनवायरनमेंट। तो ये हम इसे कहेंगे सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बेटा ये एंजाइम एनवायरनमेंट में आने के बाद यहाँ पर डिग्रेड करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे सब सब्सट्रेट को, जहाँ पर ये ग्रो कर रही थी फंजाई वहाँ उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो डाइजेस्टिव एंजाइम डिग्रेड और डाइजेस्ट दी सबस्ट्रेट। उसके बाद बेटा यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय दी हाइफी। अब देखिए यहाँ पर इन लार्ज सरफेस एरिया है और ये लार्ज सरफेस एरिया फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फंजाई हैं वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनकी, यानी फूड को वो एब्जॉर्ब करते हैं और इसी बेस पर इनको क्लासिफिकेशन की गई फंजाई की और अलग से इनको एक किंगडम दे दिया गया क्योंकि दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइए बेटा अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई। बेटा ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है इनमें, एंड आर हेटरोट्रॉफ है। हेटरोट्रॉफ का मतलब है कि ऑब्टेनिंग कार्बन एंड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय कंबाइनिंग सिंपल substances such as carbon dioxide and water as the green plants do। जैसा कि ग्रीन प्लांट करते हैं ऐसा ये नहीं कर पा सकते, इसलिए इनको हेटरोट्रॉफ कहा गया है। बेटा ये दे ऑब्टेन, अब ये फंजाई जो है ऑब्टेन करेंगे देयर फूड बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर रही हैं वहाँ से ये फूड को एब्जॉर्ब करेंगी एंड आर दस एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। बेटा जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्होंने फूड को एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनकी। बेटा अब फंजाई, मोस्ट फंजाई जो है जैसे कि ये फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, हेटरोट्रॉफ है, क्लोरोफिल में मौजूद नहीं है, तो बेटा मोस्ट फंजाई जो है और सेप्रोट्रॉफ है बेटा, और सेप्रोब्स भी कहा जाता है बेटा, और या फिर डीकम्पोजर के तौर पे काम करते हैं। दैट ऑब्टेन देयर फूड, फूड का मतलब यहाँ पर एनर्जी, कार्बन एंड नाइट्रोजन है, डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन करते हैं बेटा। अब बेटा जैसे कि पहले डायग्राम में मैंने बताया कि दे सेक्रीट आउट डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करेंगे विच डाइजेस्ट करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर को एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दस प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हुए हैं वहाँ पर, और एब्जॉर्ब बैक इनटू दी फंगस, फंगस में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और फंजाई का जो हाइफी है उसका लार्ज सरफेस एरिया है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बेटा सेप्रोबिक जो फंजाई है एंकर, एंकर का मतलब होता है यहाँ पर फिक्स कर देते हैं टू दी सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ ये फिक्स कर देंगे बाय मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड राइजॉइड। तो व्हाट आर राइजॉइड?
ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइजाइड का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो बेटा आपने बताना है कि सेप्रोबिक जो फंजाई है एंकर करेंगे टू दी सबस्ट्रेट बाय मॉडिफाइड हाइफी दी राइजाइड में कहते हैं बेटा फंजाई आर दी प्रिंसिपल डीकम्पोजर ऑफ सेलुलोज एंड लिग्नन, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो डेड प्लांट्स मौजूद हैं उनके अंदर सेलुलोज और लिग्नन मौजूद होता है। अब वो इनको डिकम्पोज करती है फंजाई, और ये लिग्नन जो है ये सेलुलोज जो है ये कहाँ से है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल है। तो मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट ब्रेक देम, जबकि बैक्टीरिया जो है वो भी डिकम्पोजर होते हैं, वो इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। वजह ये है कि फंजाई की सेल वॉल में काइटन मौजूद है, और काइटन जो है वो रेजिस्टेंट होती है टू डीके टू डिकम्पोज, और इनकी प्रॉपर्टी ये है फंजाई की कि ये सेलुलोज और लिग्नन को डिकम्पोज कर देते हैं, आसानी से डिकम्पोज करते रहते हैं, और रिसाइकलिंग में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं एज ए डिकम्पोजर के तौर पर। बेटा फंजाई की एक और प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी मौजूद है, और वो जो एक्सटेंसिव सिस्टम मौजूद है फास्ट ग्रोइंग हाइफी का प्रोवाइड कर रहा है एनॉर्मस सरफेस फॉर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनॉर्मस सरफेस यानी लार्ज सरफेस एरिया उसने प्रोवाइड कर दिया है ताकि फूड को एब्जॉर्ब करना आसान हो जाए बेटा। बेटा सेप्रोबिक जो फंजाई है अलॉन्ग विद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ मिलकर आर द मेजर डिकम्पोजर ऑफ द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मेजर डिकम्पोजर है, कंट्रीब्यूटिंग टू द रिसाइकलिंग ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट की रिसाइकलिंग में बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। अब बेटा वो रिसाइकलिंग कौन कौन से एलिमेंट्स की होती है यहाँ पर, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा यूज बाय लिविंग थिंग्स। हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूट्रिशन फंजाई के बारे में। सम फंजाई आर पैरासिटिक यानी पैरासाइट है, सम आर इवन प्रेडेटर है, और स्टिल अदर्स आर म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब ये है कि किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रहकर म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए एक एसोसिएशन डेवलप करेंगी ताकि दोनों पार्टनर को बेनिफिट हो सके बेटा। बेटा पैरासिटिक जो फंजाई है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म with the help of special hyphae tips called hystoria. तो what are hystoria? Hystoria आपने बताना है कि ये एक स्पेशल लाइड हाइफल टिप्स हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं डायरेक्टली फूड और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म। बेटा अब ये जो पैरासाइट हैं, जो पैरासिटिक फंजाई हैं, दे मे बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। मैंने इसे रेड कलर में लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, या डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। और बेटा देखते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है बेटा। यहाँ पर ऑब्लिगेट पैरासाइट कैन ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट, यानी ये होस्ट पर ही ग्रो कर सकती है, यानी दे आर अनएबल टू ग्रो विदाउट होस्ट, होस्ट के बगैर ये ग्रो नहीं कर सकती, एंड कैन नॉट बी ग्रोन ऑन अवेलेबल डिफाइंड ग्रोथ कल्चर मीडियम, कि कल्चर मीडियम पर इनको ग्रो नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको कहा गया है ऑब्लिगेट पैरासाइट। वेरियस मिल्डोज एंड मोस्ट रस्ट स्पीशीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट है बेटा, ये इसकी एग्जांपल दी गई है बेटा यहाँ पर ऑब्लिगेट पैरासाइट की। उसके बाद बेटा देखना चाहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट के लिए कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट कैन ग्रो पैरासिटिकली ऑन देयर होस्ट एज वेल एज बाय देमसेल्फ ऑन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया, यानी इन्हें ग्रोथ मीडिया में भी ग्रो किया जा सकता है, इनको होस्ट की लाजमी ज़रूरत नहीं है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई जो है और दोज फंजाई है विच कैन ग्रो विदाउट होस्ट, होस्ट के बगैर भी वो ग्रो कर सकती है इन दी आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया में। बेटा हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन फंजाई के बारे में। सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर्स है, प्रीडेटर का मतलब है शिकार करते हैं, यानी ये एनिमल फीडर है, यानी एनिमल को फीड करती है, एनिमल को ईट कर लेती है डायरेक्टली। आइए देखते हैं बेटा कोई एग्जांपल देखते हैं। ऑयस्टर मशरूम है बेटा, जिसका नाम बेटा यहाँ पर प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस है बेटा, तो ये साइंटिफिक नेम है बेटा इस मशरूम का। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट ऑन द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑयस्टर मशरूम, तो आपको बेटा इसलिए मैंने रेड में लिखा हुआ है। और याद रखिएगा कि प्लेरोटस जो जेनरिक नेम है इसका पी कैपिटल लगाना है, और जो स्पीशी नेम है इसका ओ स्मॉल लेटर में लिखना है। इज एन ओमनीवोरस प्रेडेटरी फंगस है बेटा, तो मैंने देखा बेटा ओमनीवोरस को रेड में लिखा हुआ है। ओमनीवोरस का मतलब है ये प्लांट ईटिंग एंड एनिमल ईटिंग
ऑर्गेनिज्म है, यानी ये प्लांट पे भी फीड करता है और एनिमल पे भी, यानी ये 100% कार्निवोर नहीं है, ओमनिवोर है बेटा। अब बेटा देखते हैं ये क्या करता है, कैसे फूड अपनी हासिल करता है, कि एनिमल से कैसे फूड हासिल करेगा और प्लांट मटेरियल से कैसे फूड लेता है बेटा, इसलिए जिसको हमने ओमनिवोरस कहा है। इट पैरालाइजेस, ये पैरालाइज करता है, यानी बेहोश कर देता है दी नेमाटोड्स। नेमाटोड राउंड वर्म को कहा गया। बेटा नेमाटोड कौन था, कहाँ से आया था, दैट फीड ऑन दिस फंगस, ये इसी फंगस पे फीड करने आता है। और बेटा ये क्या करता है, ये फंगस पेनिट्रेट देम, उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट प्राइमरीली टू फुलफिल इट्स नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि यहाँ पर जो फंजाई है अपनी कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है फ्रॉम द नेमाटोड, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बेटा। और उसके बाद बेटा ये क्या करेगा, इट फुलफिल इट ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाई ब्रेकिंग दी वुड, यानी ये वुड को ब्रेक करने की सलाहियत रखता है। तो आपने देखा कि यहाँ देखें नेमाटोड एनिमल है, एनिमल पे भी ये फीड कर रहा है ये फंगस, और दूसरा ये कि वुड जो है प्लांट मटेरियल है, प्लांट पे भी फीड कर रहा है ताकि आपकी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, इसलिए इस फंगस को ओमनिवोरस फंगस कहा गया। बेटा सम स्पीशीज ऑफ आर्थ्रोबोटाइरस बेटा ट्रैप सॉइल नेमाटोड, ये बेटा एक और जेनरिक नेम है फंजाई का। यहाँ पर बताया गया कि ये सॉइल नेमाटोड पे ट्रैप करता है, उनको पकड़ लेता है बाय फार्मिंग कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाता है। देयर हाइफी इन्वेड करेगी और डाइजेस्ट करेगी अनलकी विक्टिम को, उस पर काबू पा लेगी और उसको डाइजेस्ट कर देगी बेटा। Other predators have other adaptation such as secretion of sticky substance. Sticky substance secrete करती है बेटा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाया गया है अनलकी विक्टिम दिखाया गया है, ये आपको आर्थ्रोबोटाइरस दिखाया हुआ है। आर्थ्रोबोटाइरस में देखें यहाँ बेटा ये एक आपको यहाँ पर नेमाटोड दिखाई दे रहा है, और ये जो व्हाइट कलर में आपको ये नजर आ रहा है, ये हाइफी का एक कंस्ट्रक्टिंग रिंग बन चुका है, जिसे हम फांसी का फंदा भी कह सकते हैं। अब बेटा ये नेमाटोड यहाँ से मूव नहीं करेगा, देखिए यहाँ भी फांसी का फंदा बन चुका है, इधर भी बन चुका है, अब ये मूव नहीं कर सकता। जब मूव नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेथ हो जाएगी इस नेमाटोड की, और फिर ये फंजाई जो है डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करेगा, जिसकी वजह से इस विक्टिम की, इस नेमाटोड की डाइजेशन हो जाएगी, और उससे निकलने वाला नाइट्रोजन जो कंपाउंड होगा उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा ये फंजाई। और आप यहाँ देख रहे हैं कि और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर नेमाटोड दिखाई दे रही है, ये मौजूद हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है ऑस्टर मशरूम दिखाया गया है ये डायग्राम में, ये वुड को डिकम्पोज, देखिए वुड के साथ मौजूद है, वुड को डिकम्पोज कर रहा है और वहाँ से अपना ग्लूकोज रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। देखिए इसके साथ साथ जो भी इंसेक्ट यहाँ पर आएगा, खासतौर पर नेमाटोड वगैरह जो आएंगे, उनको ये क्या करेगा, ट्रैप कर देगा। ट्रैप करने के बाद उनको डाइजेशन करेगा और वहाँ से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को ये हासिल कर लेगा। तो बेटा ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये जो आपको ऑयस्टर मशरूम दिखाया है ये ओमनीवोर है, जबकि यहाँ पर जो आपको आर्थ्रोबोटारस दिखाया गया ये कार्निवोरस फंजाई है बेटा। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन फंजाई के बारे में बेटा। फंजाई फॉर्म टू की म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं बेटा। दो मुख्तलिफ किस्म की एसोसिएशन है जो म्यूचुअलिस्टिक है बेटा। आइए देखते हैं बेटा अब म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है क्या मतलब है आपका, यानी एसोसिएशन है ऑफ बेनिफिट टू बोथ पार्टनर, ये दोनों पार्टनर को म्यूचुअल बेनिफिट होगा बेटा। अब बेटा जो टू मेजर की टाइप्स है वो कौन कौन सी हैं, लाइकन्स है एंड माइकोराइजी। आइए बेटा देखते हैं लाइकन क्या है। अब ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइकन्स, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो लाइकन्स आर म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन सर्टन फंजाई, और वो फंजाई कौन से ग्रुप की हैं बेटा, मोस्टली एस्कोमाइसीड्स हैं एंड इम्परफेक्ट फंजाई है बेटा। ये मेजर ग्रुप है फंजाई के, इनके दरमियान एसोसिएशन है, और फ्यू बेसिडियोमाइसीड्स हैं। और फ्यू का मतलब क्या है बेटा, अबाउट 20 आउट ऑफ 15,000 स्पीशी ऑफ लाइकन। लाइकन की कितनी स्पीशी है दुनिया में बेटा, 15,000 है, उनमें से 20 जो है स्पीशीज जो है लाइकन की उनमें बेसिडियोमाइसीड्स मौजूद हैं। एंड सर्टन फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब है जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करने वाले, वो कौन कौन है बेटा मेंबर्स के यहाँ पर, आइदर ग्रीन एल्जी है और ए साइनो बैक्टीरियम है, और सम टाइम बोथ, ये दोनों भी मौजूद हो सकते हैं। और ये लाइकन कहाँ ग्रो करते हैं, आइए देखते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन
लाइकन को जो विजिबल पार्ट हमें दिखाई देता है कॉन्सिस्ट ऑफ फंगस, उसमें फंगस मौजूद होता है, और एल्गल कंपोनेंट आर प्रेजेंट विद इन दी हाइफी, हाइफी के अंदर मौजूद है। डायग्राम में आपको बेटा दिखाते हैं कैसे मौजूद होते हैं। फंगस का फंक्शन अब यहाँ पर बेटा क्या है, कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है फंजाई जो है खासतौर पे लाइकन के अंदर। देखते हैं बेटा, फंगस का काम है प्रोटेक्ट करता है लाइक एल्गल पार्टनर को, प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट, क्योंकि जहाँ पर भी लाइकन ग्रो कर रही है वो बेयर रॉक्स होती है, खुश्क चट्टान होती है, वहाँ पर लाइट जो है बहुत पेनिट्रेटिंग लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, और उस स्ट्रॉन्ग लाइट से एलजी की डेथ होने का खतरा होता है। तो इसलिए फंजाई क्या करेगा, वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है एल्गल पार्टनर को फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट से एंड डेसिकेशन, खुश्की से बचा रहा है, और इट्स सेल्फ गेट, और फंजाई फंजाई क्या कर रहा है, फूड हासिल कर रहा है थ्रू दी कोर्टिसी ऑफ एल्गा, एल्गा के साथ मिलकर फूड हासिल करेगा बेटा। अब बेटा हम बात कर रहे हैं लाइकन के बारे में। लाइकन कैन ग्रो एट सच प्लेसेस, ऐसी जगह पे ग्रो करेंगी वेयर नाइदर ऑफ द कंपोनेंट अलोन कैन, इवन एट हार्श प्लेसेस सच एज बेयर रॉक्स, यानी अकेला मेंबर जो है जैसा कि एलजी है या फंजाई है वो अकेली ग्रो नहीं कर सकती वहां पर, इसलिए ये दोनों इकट्ठे मिलकर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ग्रो करते हैं। अब बेटा लाइकन क्या करेंगे, लाइकन के कलर कैसे हो सकते हैं, इनकी शेप कैसे हो सकती है, तो लाइकन वेरी इन कलर, कलर में वेरी करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, शेप में, ओवरऑल अपीयरेंस, ग्रोथ फॉर्म के अंदर भी ये वेरी करते हैं। दे आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी ये एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर हवा में कोई पॉल्यूशन हो चुकी है, कोई मतलब इम्प्योरिटी आ चुकी है, तो लाइकन की ग्रोथ जो है वो पुअर हो जाएगी, और हमें मालूम हो जाएगा कि लाइकन पुअरली ग्रो कर रही है तो एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन नहीं है, वहाँ पर पॉल्यूशन हो चुकी है। इसके बाद बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ दे आर बायोइंडिकेटर, बायोइंडिकेटर का मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इफ देयर इज पॉल्यूशन इन द एयर देयर ग्रोथ इज इनहिबिटेड, ग्रोथ रुक जाती है या स्टॉप हो जाती है या स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाते और हमें इंडिकेट करते हैं कि हवा में पॉल्यूशन हो चुकी है। बेटा अब लाइकन का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये लाइकन का आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। तो ये देखिए बेटा, आपको जो हल्का सा येलो कलर में डायग्राम नज़र आ रही है ये देखे, और ये बेशुमार यहाँ पर नेट लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट का नज़र आ रहा है, तो ये सरफेस लेयर है और ये फंगल हाइफी मौजूद है। ये बॉटम लेयर है बेटा, यहाँ पर यहाँ भी फंगल हाइफी मौजूद है, और ये यहाँ पर लूजली वोवन हाइफी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दरमियान में आपको कुछ ग्रीन ग्रीन पार्ट्स दिखाई दे रहा है। ये ग्रीन पार्ट में बेटा यहाँ पर फंगल हाइफी इंटरवोवन विद फोटो ट्रॉफ मौजूद है, यानी ऑटोट्रॉफ है, यानी एल्कल पोर्शन मौजूद है। और यहाँ पर बेटा ये आपको देखिए छोटी सी ओपनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ से छोटे छोटे स्पोर निकल रही है जो ए सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जिनका नाम सोरिडिया लिखा गया है। ये सोरिडिया कहते हैं, ये हवा के जरिए डिस्पर्स हो जाएंगे और किसी सूटेबल प्लेस पर जाकर गिरने के बाद यहाँ वहाँ पर भी जर्मिनेट करके न्यू लाइकन बना देंगे। और नीचे बेटा ये जो एरिया दिखाया जा रहा है यहाँ पर रॉक और अदर सरफेस है टू विच लाइकन इज अटैच, लाइकन यहाँ पर अटैच हो चुका है। बेटा हम बात कर रहे हैं म्यूचुअलिस्टिक फंजाई के बारे में, और लाइकन को हमने डिस्कस किया। अब लाइकन का हम कलर देखना चाहते हैं, उनकी शेप देखना चाहते हैं, और ये देखें आपको जहाँ पर जो लाइकन की टाइप्स बताना चाह रहे हैं, तो फ्रूटिकोस लाइकन, इसका बेटा रेमालाइना इसकी एग्जांपल दी गई है। देखिए फ्रूटिकोस शेप नज़र आ रही है यहाँ पर, ये लाइकन है यहाँ पर। और बेटा देखिए ये देखो आपको क्रस्ट की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे क्रस्ट सरफेस होती है, ये क्रस्टोज लाइकन कहते हैं। बेसिडिया और लिकानोर इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है बेटा। इस तरह बेटा फोलिएज लाइकन देखिए यहाँ दिखाया गया, देखें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्लांट के लीफ होते हैं, तो इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर फोलिएज लाइकन कहते हैं। पारमीलिया इसकी एग्जांपल है बेटा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट ऑन दी वेरियस टाइप ऑफ लाइकन दैट यू हैव स्टडीड इन योर टेक्स्ट बुक। तो बेटा पहली टाइप जो है फ्रूटिकोस लाइकन है, और इसके एग्जांपल रेमालाइना देंगे आप बेटा। और क्रस्टोस लाइकन्स हैं बेटा यहाँ पर, जैसे बेसिडिया है, और यहाँ पर डेकानोर एग्जांपल दी गई है। इसी तरह फोलिएज लाइकन है, जैसे पारमीलिया इसकी एग्जांपल दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। हम बात करें बेटा म्यूचुअलिस्टिक
फंजाई के बारे में बात कर रहे हैं तो सेकंड जो टाइप है बेटा माइकोराइजी। माइको का मतलब फंजाई होता है, राइजी का मतलब है यहाँ पर रूट्स। तो आर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है बिटवीन सर्टन फंजाई एंड रूट ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, यानी वेस्कुलर प्लांट्स के रूट के साथ एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है और फंजाई के दरमियान हो जाती है। अब बेटा जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं तकरीबन अबाउट 95% ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट में इस तरह की एसोसिएशन हमें देखने में मिलती है बेटा। बेटा जहाँ पर जो फंगल हाइफी है ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देंगे द अमाउंट ऑफ सॉइल कंटेंट, यानी सॉइल के साथ कंटेक्ट प्लांट्स का बढ़ जाएगा और टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा फॉर एब्जॉर्प्शन एंड हेल्प इन द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करेंगे। जिंक, कॉपर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स, और रूट्स में जो बेटा इनकी एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्स की हो जाएगी तो इसका बेनिफिट ये होगा कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सकेंगे और वो उसकी ग्रोथ बेहतर हो सकेगी। तो सच प्लांट शो बेटर ग्रोथ देन दोज विदाउट दिस एसोसिएशन। बेटा प्लांट्स क्या है ऑन दी अदर हैंड, अब प्लांट क्या करता है, प्लांट का क्या रोल है, प्लांट की रूट यहाँ क्या रोल परफॉर्म कर रही है। तो प्लांट की रूट क्या करेगी बेटा, सप्लाई करेगी ऑर्गेनिक कार्बन टू फंगल हाइफी को, ताकि म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को हो सके बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं अब माइकोराइजी के बारे में। तो यहाँ पर देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ माइकोराइजी है बेटा। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन माइकोराइजी। आप बेटा आपको ये अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। तो बेटा फर्स्ट जो टाइप है एंडोमाइकोराइजी। एंडो का होता है बेटा इनसाइड। इनसाइड जो है मतलब हाइफी जो फंजाई की है वो रूट के सेल में पेनिट्रेट कर जाती है। इन विद द फंगल हाइफी पेनिट्रेट कर जाएंगी आउटर सेल ऑफ द प्लांट रूट, यानी उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, साइटोप्लाज्म तक हाइफी पहुंच जाती हैं। फार्मिंग द कॉइल, कॉइल बनाएंगी, स्वेलिंग बनाएंगी एंड मान्यूट ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांच बना देंगी एंड आल्सो एक्सटेंड आउट इनटू द सराउंडिंग सॉइल में। एंड सेकंड जो बेटा टाइप है यहाँ पर एक्टोमाइकोराइजी है। एक्टो का होता है आउटसाइड। इन विच द हाइफी सराउंड, सिर्फ सराउंड करती है, पेनिट्रेट नहीं करेंगे इनटू द सेल ऑफ द रूट सेल। नो, यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं कर रही बल्कि सराउंड कर रही है और एक्सटेंड कर रही है बिटवीन द सेल, सेल के दरमियान में एक्सटेंड करती है, बट डू नॉट पेनिट्रेट द सेल वॉल ऑफ द रूट। बेटा दीज आर मोस्टली फॉर्म विद पाइन्स एंड फर। बेटा जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं उनके अंदर ये एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं। हाउएवर माइसीलियम एक्सटेंड फार आउट इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर बहुत दूर तक चला जाएगा। माइसीलियम, माइसीलियम का मतलब है मास ऑफ हाइफी, हाइफी जो है दूर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे ताकि न्यूट्रिएंट्स को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया जा सके। इनटू द सॉइल बेटा चली जाएंगी इन बोथ काइंड ऑफ माइकोराइजी, चाहे वो एक्टोमाइकोराइजी हो चाहे वो एंडोमाइकोराइजी की टाइप है बेटा। यहाँ पर बेटा आपको एक डायग्राम दिखाई गई है, ये रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन यानी टीएस दिखाया गया है। तो आप ये देखें बेटा यहाँ पर ये आपको हाइफी नजर आ रहे हैं जो रेड कलर में दिखाए गए हैं, ये रूट हेयर है और ये बहर एपिडर्मिस है और ये कॉर्टेक्स के सेल दिखाई दे रहे हैं और ये एंडोडर्मिस दिखाई गई है। बेटा जहाँ पर देख रहे हैं एंडोमाइकोराइजी में ये जो आपको हाइफी दिखाई दे रहे हैं, देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर भी पेनिट्रेट कर गए। ये देखिए एक सेल दिखाया गया है, सेल के अंदर देखें साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट कर चुके हैं। यहाँ भी देखें आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि हाइफी जो है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं टू द साइटोप्लाज्म, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर एंडोमाइकोराइजी ने एब्जॉर्ब किया है वो डायरेक्टली फ्लो करता हुआ साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाए और यू प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सकेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर देखें दूसरी डायग्राम में ये देखें दरमियान में पार्टीशन दिखाई गई और ये दरमियान में दूसरी रूट का सेक्शन दिखाया गया है जिसको एक्टोमाइकोराइजी कहा गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा देखिए कॉइलिंग हो चुकी है, सराउंड कर दिया है रूट को किसने, फंगस के हाइफी ने किया हुआ है। और ये हाइफी देखिए बैर पेनिट्रेट भी कर गए हैं सॉइल में। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अगर कोई एक आध अगर यहाँ पर हाइफी जो है अगर प्लांट के रूट में दाखिल भी हुई है तो लेकिन बिटवीन द सेल, सेल के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं, लेकिन कोई भी हाइफी जो है साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट नहीं किया। ये देखिए यहाँ भी आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि ये आपको सेल दिखाई दे रहा है, ये दूसरा सेल है, तो उनके सेल के दरमियान से हाइफी पेनिट्रेट करती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने साइटोप्लाज्म के अंदर पेनिट्रेट नहीं किया, सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं किया। इस किस्म की हाइफी की जो एसोसिएशन डेवलप हुई है बिटवीन द रूट्स ऑफ द प्लांट, इसको हम एक्टोमाइकोराइजी कहते हैं।
बेटा आज आगे हम बात करना चाहते हैं हैबिटेट ऑफ फंजाई के बारे में कि फंजाई कहाँ कहाँ बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है और ये किस चीज़ को टॉलरेट करने की सलाहियत रखती है। तो फंजाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट। मॉइस्ट का मतलब है जहाँ पर नमी होगी, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पर ये बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है। बट आर फाउंड वेयर एवर ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। लेकिन ये वहाँ भी मौजूद है जहाँ पर ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल होगी, वहाँ ये ग्रो कर सकती है। दे सर्वाइव ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है इन सम रेस्टिंग स्टेज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ड्राई कंडीशन में कहाँ करेगी, जहाँ पर रेस्टिंग स्टेज होगी इनकी, और बाई प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंट स्पोर बना लेंगे ताकि वाटर की कमी को टॉलरेट करने की सलाहियत इनके अंदर मौजूद हो। दे कैन आल्सो टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ पीएच। पीएच को बहुत ज़्यादा रेंज को टॉलरेट करने की सलाहियत मौजूद है। अब वो पीएच कौन कौन सी है जो टॉलरेट कर सकती है, 2 से लेकर 9। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फंजाई के अंदर कौन सी पीएच की रेंज है जो टॉलरेट कर सकती है। तो 2 से लेकर 9 ये वाइड टेम्परेचर रेंज को भी टॉलरेट करने की सलाहियत है। और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को सच एज इन कंसनट्रेटेड साल्ट या शुगर सोल्यूशन एज इन जेली एंड जैम। जैम के अंदर चूंकि देखिए बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड शुगर मौजूद होती है, इसलिए वहाँ भी ये फंजाई ग्रो कर सकती है क्योंकि ये उनको टॉलरेट करने की सलाहियत मौजूद है। यानी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को भी टॉलरेट करने की सलाहियत फंजाई में मौजूद है बेटा। दिस फीचर, ये जो फीचर ऊपर बताए गए हैं कि ये यानी वाइड रेंज ऑफ पीएच को भी टॉलरेट कर सकती है, हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकती है, वाइड रेंज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को भी टॉलरेट करने की सलाहियत जो मौजूद है इनमें। तो ये जो फीचर है हेल्प देम इन देयर सर्वाइवल ऑन लैंड, यही वजह कि ये लैंड पे सर्वाइव कर सकती है। अब बेटा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि फंजाई स्टोर करती है सरप्लस फूड, जो इजाफी फूड इनके पास बच जाती है उसको ये स्टोर कर लेती है। किस फॉर्म में करती है, लिपिड ड्रॉपलेट्स और काला से लिखा हुआ और ग्लाइकोजन इन दी माइसीलियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाला जा सकता है, तो इसलिए बेटा आपको इसको देख लेना चाहिए कि लिपिड ड्रॉपलेट्स और एंड नहीं लिखना और ग्लाइकोजन के बारे में बात की जा रही है। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह हाफिज़।